आज हम लोग प्रेस मीट इसलिए कर रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछला 15 अगस्त को आसनसोल रेल पार्क की ओर से जो एक नदी की गुज़र हुई है, गरुई नदी, भिश्ती मोहल्ला मुसद्दी मोहल्ला के पास नेशनल मैरिज हॉल के पास एक सिद्दीक ब्रिज है और उस ब्रिज के नीचे एक 15 तारीख को 21 साल का एक लड़का मोहम्मद आकिब बोल करके वो जो है उसमें नहा रहा था, लेकिन इत्तेफाक से डूब गया। तो उसी को लेकर के आज हम लोग यहाँ पे प्रेस मीट कर रहे हैं। हम लोग पिछला 2020 से लेकर आज तक हम लोग जो है कारपोरेशन में डिपुटेशन दिए कि गरुई नदी, रेल पार से जो बहने वाली नदी है गरुई नदी, इसकी साफ़ सफाई हो, चौड़ाई हो, गहराई हो। और अभी जो बोर्ड बना है, इससे पहले भी जो बोर्ड था उस बोर्ड में भी हम लोग गुहार लगाते रहे। चूँकि हर साल का ये मामला है, आधा घंटा और 1 घंटा की जब बारिश होती है तो अक्सर जो है वो नदी भर जाता है और वहाँ पे बच्चों का जो नहाना होता है उससे हर साल जो है कोई ना कोई बच्चा डूब करके मर जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि पिछला 2020 से लेकर हम लोग कंटिन्यू, चाहे डीएम ऑफिस हो, एसडीएम ऑफिस हो, कारपोरेशन हो, पूरे हर जगह जो है हम लोग इस को खबर किए कि भाई हम लोग जो डिमांड किए हैं कल्याणपुर हाउसिंग से लेकर घाघर बुढ़ी मंदिर तक, ये गरुई नदी की सफाई होना चाहिए, चौड़ाई होना चाहिए और उसका जो डायमीटर है उसका चौड़ाई होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम लोग चीखने के बाद भी आसनसोल के मेयर साहब और जितने ओहदेदारान हैं, चाहे डिप्टी मेयर हो या बोरो चेयरमैन हो, सब जो है कान में रुआ डाल करके सोए हुए हैं। 15 तारीख को मोहम्मद आकिब नाम का लड़के का मृत्यु होती है। हालांकि मुझे अफसोस है, बहुत ही दर्दनाक घटना है और बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उस बच्चा को जो है बचाया नहीं जा सका। उस बच्चा के फैमिली के साथ हमारी टीम, हमारे पूरे लोग, हमारे कांग्रेस के लोग उनके साथ खड़े हैं, उनसे काफ़ी हमदर्दी है। और इससे पिछला साल भी 2021 में इसी तरह से मोहम्मद इजहार आलम, उसका एक भाई जो कि इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, वो बच्चा भी जो है पानी में डूब जाता है और उसका जो है मृत्यु हो जाती है। तो हम लोग बार बार गुहार लगा रहे हैं। मैं आसनसोल के कॉरपोरेशन के जो मेयर साहब हैं, आसनसोल से मिनिस्टर साहब आते हैं, क्या रेल पार के जो हैं उनको इस सौतेलापन क्यों है? रेल पार के वासियों के साथ, रेल पार के जनता के साथ सौतेलापन क्यों है? मैं ये सवाल करता हूँ उनसे कि अक्सर व बेशतर रेल पार में बहुत सारा घटना होता है, लेकिन वो जो है सौतेलापन दिखाया जाता है। आसनसोल क्लीन और ग्रीन सिटी के नाम पर विश्व बंगला हो रहा है। विश्व बंगला हो, हम लोग उसके खिलाफ नहीं हैं, खिलाफ उस चीज़ के हैं कि उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण नदी की सफाई है। वहाँ के बच्चों को तालीम की तरबियत की ज़रूरत है, लेकिन कॉरपोरेशन के मेयर साहब, उसी इलाका से डिप्टी मेयर आते हैं, बोरो चेयरमैन आते हैं, मिनिस्टर साहब कई एक बार उन्होंने भी वादा किया था कि गरुई नदी की जो है साफ़ सफाई होगा। हम लोग काफ़ी बार डिपुटेशन देने के बाद भी ये कॉरपोरेशन बोर्ड का जो गठन हुआ, मेयर साहब अपने कुछ टीम को लेकर के वहाँ पर गए, फ़ोटो वगैरह खिंचाए और कॉरपोरेशन की ओर से 1-2 दिन 4 दिन डोजरिंग भी हुआ। लेकिन दुर्भाग्य है कि जब साफ सफाई हुआ हाजी कदम स्कूल के पास, वहाँ से डोजरिंग के वक्त जो है कुछ जो राबिस निकलता है, राबिस को वहीं पर छोड़ दिया गया। ये मसले का हल नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि जंगी पैमाने तक जो है ये काम होना चाहिए और सिलसिलावार तौर पर जो है ना होना चाहिए। वो आपका कल्याणपुर हाउसिंग से और घाघर बुढ़ी मंदिर है, डंगाल का भी एरिया का 2020 में वहाँ पर कभी जो है एक बच्चा डूब जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों? आखिर सफाई क्यों नहीं हो रही है? क्या प्रॉब्लम आ रहा है? मैं यही कॉरपोरेशन से जो है गुहार लगाना चाहता हूँ। और डिप्टी मेयर साहब जो कि रेल पार से आते हैं, वो जो है कहते हैं कि कांग्रेस वाले सियासत कर रहे हैं। मैं डिप्टी मेयर साहब को बोलना चाहता हूँ कि आप जो बार बार आपको इस बात का घमंड है कि मैं जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ, आसनसोल कॉरपोरेशन इलेक्शन जो हुआ या पंचायत इलेक्शन जो हुआ, किस तरह से रैगिंग हुआ, पूरे आसनसोल की जनता, आसनसोल की आवाम जानती है। वो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप जो बार बार कहते हैं कि मैं जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि हूं, तो क्या जनता का प्रतिनिधि के तौर पर आपको जनता का काम करने का हक नहीं है? और जनता का काम करने के लिए ये नदी की सफाई और भी बहुत सारा मामला है, आप उस बात को लेकर के कॉरपोरेशन में क्यों नहीं उठाते हैं? आपको तो उठाना चाहिए। उनको बार बार इस चीज़ का जो है घमंड है। मुझे अफसोस है कि हम कांग्रेस वाले जब कभी चाहे गरीब हो या रेल पार के जनता के साथ खड़े होते हैं तो हम लोग पर जो है बेबुनियाद वो इल्ज़ाम लगाता है। हम लोग चाहते हैं कि अगर आवाम का जो भी काम हो और आवाम के काम के साथ अगर हम लोग खड़े हैं, अगर आवाम का काम करना गुनाह है, उनके आंदोलन में रहना गुनाह है, तो ये गुनाह एक बार नहीं बल्कि 100 बार करेंगे। चूँकि पूरे पश्चिम बर्धमान
पूरे पश्चिम बर्धमान की जनता हमारे साथ है। इसलिए आने वाले 21 तारीख को हम लोग एक स्लोगन दिए हैं, गरुई नदी की सफाई को मांग को लेकर वक्त 11 बजे आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चले, और साथ साथ एक 20 साल का लड़का रिंगनिया पाड़ा का रहने वाला अविनाश साव का जो है डेंगू की वजह से मौत हो जाती है, लेकिन कॉर्पोरेशन हाथ में हाथ देकर कानों में रुआ देकर सोए हुए है। पूरे आसनसोल रेल पार में भी डेंगू बहुत तेजी से फैल रहा है। कभी भी जो है कॉर्पोरेशन की ओर से कोई भी दवा छिड़काव नहीं होता है, और दिन ब दिन जो है डेंगू बहुत खतरनाक तौर पर जो है न बढ़ रहा है। आप आसनसोल हॉस्पिटल में जाइए तो देखिए कितना डेंगू की मर्ज जो है वहाँ पे पेशेंट वहाँ पे एडमिट है। इसलिए चाहता हूँ हम लोग आने वाला 21 तारीख को 11 बजे वक्त आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हम लोग जाएंगे, और कॉर्पोरेशन साहब के मेयर से और आला ओहदेदारान जो है उन लोग से हम लोग ये करेंगे कि गरुई नदी की सफाई जल्द से जल्द किया जाए। और एक एक जनता को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, पश्चिम बर्धमान जिला के रहने वाले हर एक नागरिक से ये हमारी गुजारिश है, ये लड़ाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी की नहीं है, बल्कि ये लड़ाई आसनसोल से लेकर पूरे पश्चिम बर्धमान और खास करके रेल पार के जनता का ये लड़ाई है। इसलिए इस आंदोलन में आने वाले 21 तारीख को आप आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हमारी आवाज बनकर आए, ताकि रेल पार के जनता को पानी से बचाया जा सके। ये हम लोग दरखास्त करते हैं। हमें याद है कि जब आधा घंटा 1 घंटा का पानी होता है तो हमारे जिला प्रेसिडेंट दिवेश चक्रवर्ती जी, हमारे शाह आलम खान और प्रसन्नजीत पटिंडी जी वो हमें फ़ोन करके जो है नदी का खबर लेते हैं कि शाकिर वहाँ का क्या खबर है। तो इस तरह से हमारे कांग्रेस के जो लीडर हैं हर वक्त चाहते हैं कि रेल पार के लोगों को बचाया सके, और वो दुख सुख में खड़ा रहते हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं, हर एक आवाम से अपील है कि आने वाले 21 तारीख को हमारे इस आंदोलन में जुड़ें। थैंक यू, धन्यवाद। देखिए, आने वाला 21 तारीख को रेल पार गाड़वी नदी को लेकर और डेंगू से जो हमारा इलाके में जो एक मौत भी हुआ है और डेंगू बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, इसको लेकर आने वाला 21 तारीख को हम लोग आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का माइनॉरिटी कांग्रेस की ओर से घेराव करने वाले हैं, जिसमें रबर स्टाम्प डिप्टी मेयर वसीमुल हक और उपतल सिन्हा बोरो 3 के चेयरमैन का भी हम लोग रिजिग्नेशन मांगेंगे, क्योंकि आप इलाके में जब काम नहीं करेंगे तो आपको उस चेयर पे रहने का कोई हक नहीं है। वसीमुल हक साहब ने आप प्रेस के माध्यम से 2-3 बातें कही। हम लोग 2 दिन पहले मेयर साहब के पास में गए थे, और कॉरपोरेशन के तमाम तरफ में सीसीटीवी कैमरा है, अंदर में 3-4 बोरो चेयरमैन भी थे, एमआईसी भी थे और चेयरमैन साहब भी थे। मेयर साहब को हम लोगों ने जो राजीव गांधी जी का स्टैचू आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बनाया है और इंदिरा गांधी जी का, जिसका मरम्मत का काम होना चाहिए, उसके लिए हम लोगों ने उनको चिट्ठी दिया। साथ साथ मेयर साहब ने उसके असिस्टेंट इंजीनियर को फॉरवर्ड किया कि ये काम को देख लो, क्योंकि हमें अच्छा से मालूम है कि तृणमूल कांग्रेस के चाहे मंत्री हो, चाहे मेयर साहब हो, चाहे ममता बनर्जी हो, ये लोग राजीव गांधी और इंदिरा गांधी का संस्कार को जानते हैं, उसका इज्जत करते हैं। लेकिन वसीमुल हक साहब के बदन से अभी तक सीपीएम पार्टी का बदबू नहीं गया है, तो वो कैसे जानेंगे कि राजीव गांधी और इंदिरा गांधी जी का क्या योगदान है। उसी को लेकर हम लोग गए थे। वो कहते हैं कि छुप छुप के जाना, तो हम तो सबके सामने गए थे। दूसरी तरफ वार्ड नंबर 83 से मैं उम्मीदवार था, उन्होंने कहा कि वो हार गए हैं, बाहर रहे हैं, तो मैं लुटेरा पार्टी से मैं नहीं खड़ा हुआ था। वसीमुल हक साहब लुटेरे पार्टी में गए हैं सीपीएम पार्टी छोड़कर, अगर उसमें दम थी तो सीपीएम पार्टी से जीत कर दिखा देते। रही बात पार्किंग का, तो मैं 51,000 रुपये का वसीमुल हक साहब के नाम से चेक रेडी रखा हूँ। ये इसलिए कि मेरा नाम शाह आलम खान या मेरे परिवार या मेरे कांग्रेस पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता के नाम से अगर हम लोगों ने पार्किंग का पार्टिसिपेट किया हो, फॉर्म भरा हो, या हमारे पार्टी की कोई भी भरे हो, तो ये 51,000 रुपये का उनको इनाम देंगे। ये उनके लिए बहुत आसान है, क्योंकि ये दफ्तर पार्किंग का वसीमुल हक साहब देख रहे हैं, वो फाइल निकाल कर चेक कर ले। उनके रहते हुए में तो क्या, उससे पिछले वाला टेंडर में भी चले जाए और शाह आलम या उनके परिवार या उनके कांग्रेस पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता के नाम का टेंडर हमें दिखा दे, तो मैं ये 51,000 रुपये का उनको इनाम दूंगा। रही बात आने वाला 21 तारीख को, और भी कुछ बातें हैं जो मेयर साहब से मिलने के बाद मैं आपके सामने प्रेस को
बात करूंगा।